इल्म से है तामीर तरक्की, इल्म से ही खुशहाली है, इल्म से है मजबूत मईशत। इल्म बेटा सेट के बारे में हमने पहले समझ लिया कि सेट कौन कौन से होते हैं। सेट की जो डिस्क्रिप्शन थी वो सारी आपने देख ली। अब हम सेट के इस पे आते हैं, काइंड्स ऑफ सेट्स। काइंड्स ऑफ सेट की आपके पास यहाँ पे इसकी काइंड्स आ रही होंगी, ये काइंड्स आप देख रहे होंगे। इन काइंड्स के अंदर से मैं चंद एक ऐसी हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि वो आपको डिस्क्राइब कर दूँ ताकि आप उसको आसानी से समझ लें, और आपके पास आगे जो एक्सरसाइजेज आने वाली हैं उस एक्सरसाइज के अंदर आप आसानी से इसको कर सकें। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर हमें ये मालूम होता है कि इसके जो एलिमेंट है कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक एंड हो रहे हैं। फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि फाइनाइट सेट को इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसके अंदर सपोज करें ये 1 2 3 4 5 ये। ठीक है, सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कोई और भी नंबर कोई और साइड बना लें 2 4 6 8। ठीक है, ये यानी कि हमें मालूम है, हमें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इसके अंदर हमें ये सिर्फ 5 सेट है, 5 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। तो ये वाले सेट फाइनाइट सेट कहलाएंगे, इसलिए कि इसके अंदर एक आपको बॉन्ड किया हुआ है कि सेट यहाँ से यहाँ तक हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंडली आते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इन्फिनिट सेट जिसे हम कहते हैं इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट सेट वो होते हैं जिसके अंदर आपको ये नहीं मालूम होता कि इसके एलिमेंट कहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, शुरू तो होते हैं, हमें ये मालूम होता है कि शुरुआत तो होती है यहाँ से 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डले हुए। इट मीन्स कि ये सेट कंप्लीट नहीं है और ये सेट इन्फिनिट है, यानी कि इन्फिनिट का मतलब है ये कहाँ तक चलने अभी हमें नहीं पता। लेकिन अगर एक डॉट डॉट डालने के बाद आखिर में अगर कोई नंबर डाल दिया जाए, अगर यहाँ पे इसको सपोज करें कि अगर हम यहाँ पे 8 कर लेते हैं तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, और अगर ये नहीं डालते हैं डायरेक्टली, इसको हम सिर्फ इस तरह डॉट डॉट डाल के छोड़ दें तो ये इन्फिनिट सेट कहलाएगा। ठीक है, ये 2 सेट ऐसे हैं जो हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। इसके साथ साथ एम्प्टी सेट होते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसे या तो हम सिर्फ इस तरह ब्रैकेट में शो करते हैं या फिर हम इसको इस तरह एक 0 लिखकर इसको इस तरह क्रॉस कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो ये हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, इस तरह और एक दो चीजें आप समझ लें इसके अंदर कि वेल डिफाइंड सेट और अनवेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड सेट जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फाइनाइट सेट और इन्फिनिट सेट, इसी तरह वेल डिफाइंड सेट के अंदर जो भी चीज़ दी हुई होगी उसे आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि वो उसमें होती क्या है। वेल डिफाइंड सेट के अंदर आपको ये बताया हुआ होता है कि वेल डिफाइंड है क्या हो, यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के बारे में आपको बिल्कुल अच्छी तरह मतलब वजाहत हो, आप समझ जाए उसको, तो वो क्या कहलाएंगे, वेल डिफाइंड सेट कहलाएंगे। और जिसके अंदर कुछ ना कुछ कोई कंफ्यूजन रह जाए, कंफ्यूजन हो कि ये कहाँ से शुरू हो रही है या कहाँ से ख़त्म हो रही है या किस तरह के, तो उसे हम अनडिफाइंड सेट करते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड सेट नहीं है वो, नॉन वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, तो हम इस तरह से इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें ताकि आगे जो हमारी एक्सरसाइजेज आ रही हैं, यानी कि वर्कशीट नंबर 2 के अंदर, वर्कशीट नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यही है कि वेल डिफाइंड सेट कौन से हैं और अनवेल डिफाइंड सेट कौन से। इसके अंदर वेल डिफाइंड सेट मालूम करने के लिए हमें देखना होगा, सिर्फ यस और नो का आपको क्वेश्चन लगाना है कि अगर वेल डिफाइंड सेट है तो आपने यस करना है, वेल डिफाइंड सेट नहीं है तो आपने उसके अंदर नो कर देना है। ठीक है, जैसे इसमें मैं आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन है कि वेल डिफाइंड सेट के अंदर ऑल द कलर्स इन द रेनबो। ठीक है, ऑल द कलर्स इन द रेनबो, आप लोगों को आप बचपन से पढ़ते हुए आए कि रेनबो जो होता है, रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं। आपको ये मालूम है कि ये 7 कलर हैं और इससे ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड सेट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको ये वेल डिफाइंड सेट है और नॉन वेल जो वेल डिफाइंड नहीं है उसके अंदर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर अगर देखें, ऑल द ऑनेस्ट मेंबर इन द फैमिली, ऑल द ऑनेस्ट मेंबर इन द फैमिली, आप क्या ये कह सकते हैं कि सब लोग एक फैमिली के मेंबर जो हैं वो सारे के सारे ऑनेस्ट हैं? ये अंदाजा करना मुश्किल काम है, इसलिए कि इसका ताल्लुक सेंस से है। ठीक है, तो वो चीज़ें जिसके अंदर डिफाइंड नहीं हो रही हो,
जिसके अंदर वाजे नहीं हो रहा हो तो वो वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसके साथ साथ अब आप जो है इसके जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स देखेंगे। ठीक है, उन सिंबल्स को अगर आप देखें, सिंबल्स की एक लिस्ट आपके पास सामने आ रही होगी। सिंबल की एक लिस्ट आपके सामने आ रही होगी। सिंबल के अंदर बेशुमार सिंबल्स हैं, सेट के लिहाज से बहुत सारे सिंबल्स बनते हैं। मैंने कुछ सिंबल्स जो है वो कलेक्ट किए हैं, जिसकी एक लिस्ट आपके सामने मौजूद होगी। ये लिस्ट है। इस लिस्ट के बाद इस लिस्ट में से चंद एक ऐसी हैं जिसका जानना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ताकि आप अपने जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें से एक आपने देखा होगा कि इस तरह से एक ई बनी हुई नजर आता है। इस सिंबल्स के अंदर एक इस तरह से ई बना हुआ है, ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट। ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है कि जिसके साथ अगर 2 या 3 और भी सेट दिए हुए हों। यूनिवर्सल सेट वो सेट कहलाता है जिसके साथ अगर 2 या 3 और सेट दिए हुए हों, उन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो तमाम के तमाम इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक आपने इस तरह से देखा होगा कि अगर कोई ए लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक इस तरह से सिंबल बना हुआ है, इट मीन्स ये जो सिंबल बना हुआ है ये सिंबल ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका ये होता है कि इसे यूनिवर्सल जिस नंबर के ऊपर जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि ये हमें इसे यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करना है। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम अगर इसको माइनस कर लें तो ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं माइनस आपने देखा, इसके अलावा और बेशुमार इसके अंदर आपको नजर आ रहा है। सब सेट है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है और डिफरेंट चीजें नजर आ रही है। इन तमाम चीजों को एक दफा अच्छी तरह पढ़ लें, अच्छी तरह समझ लें, इसके बाद फिर हम इसको मजीद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इल्म से है तामीर और तरक्की, इल्म से ही खुशहाली है।